बना है, देश में लोग इसको सराह रहे हैं। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। निगरानी के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लाइव फुटेज से अनियमितताओं की पहचान और तत्काल कार्रवाई करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य में 400 पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमने अपने खनन विभाग का अपना फोर्स का डिमांड किया था। पिछले ही सरकार में जो हमें मिला, हम अपने पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर भी दिया। आज जिसके कारण उसका धमक और माफियाओं पर उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर भी सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं और राज्य में चिन्हित 12 खनिज ब्लॉकों में से 9 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। रोहतास जिले में 2 ग्लूकोनाइट ब्लॉक, गया जिले में 1 निकेल क्रोमियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। राज्य में आज बृहद खनन में बिहार पहली बार कदम रखा है। उस नक्शे पर पहली बार बिहार भी पहुंच गया है। सारण जिले में हमने विशेष अभियान अपने सेक्रेटरी और डायरेक्टर के नेतृत्व में, जहां पर 76 लाख का जुर्माना लगाया गया, 8 वाहन जब्त किया गया। बालू और गिट्टी के भंडारण के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली हमने शुरू की है। आज हम एक कैनन शॉट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन देने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। अवैध भंडारण पर जुर्माना और प्राथमिकी की व्यवस्था भी लगा रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन पर 8 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी से हमने स्पष्टीकरण भी मांगा है। बालू, पत्थर और ईंट से होने वाले राजस्व पर विशेष फोकस है। घाटों की नीलामी और संचालन की नियमित समीक्षा पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। पटना और वैशाली के 9 बालू घाट BSRDCL को आवंटित किए हैं। ये पहली बार एक नया पहल हमने किया है कि जो विभाग वर्क डिपार्टमेंट बालू का, गंगा बालू हो या पीला बालू हो, वो अगर जो घाट लेना चाहेगा तो मैं घाट आवंटित करूंगा। हमारे खनन के नियम के अनुसार वो काम करेंगे। और आज 9 घाट हमने दिया है BSRDCL को और ये लोग काम कर रहे हैं। जेपी गंगा पथ परियोजना, भद्रघाट दीदारगंज 4 लेन, दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर सड़क परियोजना को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लोग लिए हैं। हर जिले में भूमाफियाओं की सूची हमने तैयार करवाए हैं। फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जवाने वालों पर भी कार्रवाई हो रहा है और मिली भगत करने वाले अधिकारी कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई। एक संयोग है कि आज माइंस खनन माफियाओं का एक बड़ा जमात, और ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे जमीन में, तो राजस्व विभाग भी मेरे ही जिम्मे है। तो खनन माफिया और जमीन माफिया दोनों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसकी सूची तैयार करवा रहे हैं। अवैध खनन पर पूर्ण नियंत्रण का मेरा लक्ष्य है। खनिज राजस्व में वृद्धि का, पारदर्शी तकनीकी आधारित निगरानी का और वैध खनिज व्यापार को बढ़ावा देने का, और छोटे लघु सीमांत लोगों के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको हम बेहतर कर सकें। आज इंस्पेक्टर राज जो इस विभाग के अंदर चलता था, उसको खत्म करने का हमने प्रयास किया। आम लोग अपने जमीन से अपना मिट्टी लाते थे, लोग उनको परेशान करते थे। आज हमारा विभाग उन लोगों का अपने खेत से, अपने जमीन से मिट्टी लाकर अपने घर के उपयोग के लिए, अपने खलिहान के उपयोग के लिए, अपने पर्सनल उपयोग के लिए, उस पर कोई खनन विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। अगर जो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उनको चालान, उनको आवेदन देना होगा, जिसको सुलभता के साथ हमारे पदाधिकारी उसका समाधान करेंगे और उनको सहमति देंगे। तो इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है।